गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। तो लास्ट टॉपिक जो हम लोग ने पढ़ा था वो स्टैटिक नेट के बारे में था। आज हम लोग स्टैटिक नेट को कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं उसके बारे में देखेंगे। आज का जो हमारा टास्क रहेगा, हमको क्या करना है, हमको अपना इंटरनल डोमेन में एक सर्वर क्रिएट करना है और एक्सटर्नल यानी इंटरनेट से हमको अपने सर्वर को एक्सेस करना है स्टैटिक नेट के ज़रिए। ठीक है, तो कैसे एक्सेस करेंगे ये हम लोग लैब एक्टिविटी में करके देखेंगे। तो चलिए हम लोग एक लैब एक्टिविटी क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर ये इंटरनल राउटर हो जाएगा, ये आईएसपी का राउटर हो जाएगा और ये हमारे घर का राउटर है। मान लीजिए हमारे घर पर लगा हुआ है राउटर। हम क्या करते हैं, ये स्विच लगा लेते हैं इंटरनल राउटर, ये इस तरफ हमारे घर की तरफ राउटर लगा हुआ है। अब मैं क्या करता हूँ, इंटरनल राउटर में इंटरनल नेटवर्क में कुछ डिवाइसेस लगी हुई हैं और ये हमारा एक सर्वर लगा हुआ है। ठीक है, और ये हमारा एक एक्सटर्नल डिवाइस लगी हुई है घर पे। तो ये हम इधर होम का नेटवर्क मान लेते हैं और इधर ये कारपोरेट का नेटवर्क मान लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या रहेगा, ये हमारा आईएसपी का नेटवर्क रहेगा। ठीक है, और ये हमारा कारपोरेट का राउटर 1 लगा हुआ है और ये घर पे हमारा राउटर 2 डिवाइस लगा हुआ है। इनको हम क्या करते हैं, एक केबल के जरिए कनेक्ट कर लेते हैं। तो ये सारे डिवाइसेस स्विच से कनेक्ट है और स्विच हमारा इंटरनल राउटर से कनेक्ट है। ये राउटर जो है हमारे आईएसपी के राउटर से कनेक्ट है और आईएसपी से एक कनेक्शन हमारे घर पर आया हुआ है, घर के राउटर पर, और वो स्विच से कनेक्ट है और ये हमारा डिवाइस कनेक्ट है। मैं यहाँ पर नेटवर्क बता देता हूँ। 192.168.0.0/24 का नेटवर्क हमारे कारपोरेट में चल रहा है और ये जो आईएसपी से कनेक्ट है वो 203.113.0/30 का नेटवर्क है। और जो इस आईएसपी से जो घर के राउटर का जो नेटवर्क है वो 203.113.4/30 का नेटवर्क है। ठीक है, और इस तरफ जो चल रहा है वो 192.168.1.0/24 का नेटवर्क चल रहा है। ठीक है, तो जल्दी से हम यहाँ पर जो है, चलिए यहाँ पर आईपी मेंशन कर देते हैं। ये 2x4 आईपी है। इधर वाली ये .1 आईपी रहेगी और यहाँ पर .2 आईपी रहेगी। इस तरफ अगर हम देखें तो 0.5 आईपी रहेगी, यहाँ पर 0.6 आईपी रहेगी। ठीक है, और इस तरफ जो गेटवे हम देंगे 2x4 देंगे और ये यहाँ पर हम 0.10 आईपी दे देते हैं। ये पीसी रहेंगे, ये 0.10 रहेंगे, ये 0.20 रहेगा और ये जो सर्वर का आईपी है ये 200 रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा जो है, इसको हम दे देते हैं नाम होम पीसी। ठीक है, और ये हमारा रहेगा पीसी 2 और ये पीसी 1। ठीक है, तो जल्दी से आईपी दे देते हैं। तो यहाँ पर हम आईपी दे देते हैं 192.168.0.10। यहाँ पर सबनेट मास्क दे देते हैं और 192.168.0.254। इसको मैं क्या करता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। फिर PC2 पर क्लिक करते हैं, डेस्कटॉप पे जाएंगे, यहाँ पर हम क्लिक करते हैं और इसको हम 20 आईपी दे देते हैं और यहाँ पर गेटवे इंसर्ट कर देते हैं। इसी तरह से सर्वर 2 पर आईपी को कॉन्फ़िगर कर देते हैं। यहाँ पर मेरा आईपी क्या रहेगा, 200। सबनेट मास्क और गेटवे को कॉन्फ़िगर कर देंगे। ठीक है, अब राउटर 1 पे आ जाते हैं। राउटर 1 पे कॉन्फ़िगर करने के लिए हमको इंटरफ़ेस F0/0 पे चले जाते हैं और यहाँ पर हमने क्या किया, ये गेटवे कॉन्फ़िगर कर दिया और पावर ऑन कर दिया और F0/1 पर जाके 203.0.113 डॉट यहाँ पर 5 दे देते हैं और ये सबनेट मास्क दे देते हैं 252। ठीक है, इस तरीके से मैंने यहाँ पर और पावर को ऑन कर दिया। यहाँ पर सॉरी ये 1 है तो 1 देना है और ये पावर को यहाँ से ऑन कर देंगे। अब ये राउटर 1 मेरा कॉन्फ़िगर हो गया। अब हम आईएसपी राउटर के इंटरफ़ेस को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो आईएसपी के F0/0 पर चलते हैं और यहाँ पर जो आईपी दे देंगे 203.0.113 डॉट यहाँ पर 2 हो जाएगा। ये 2 हो जाएगा और ये 252 दे देंगे और पावर को ऑन कर देंगे। फिर 1 पे आ जाते हैं, 203.0.113 डॉट यहाँ पर 5 दे देते हैं और ये यहाँ पर इसको पावर ऑन कर दिया। ये आईएसपी का राउटर कॉन्फ़िगर हो गया।
अब इस तरह से हम राउटर 2 को भी कॉन्फ़िगर कर देते हैं जल्दी से। तो F0/0 पर जाएँगे और 203.113 113.6 दे देंगे और लास्ट में 252 कर देंगे और पावर को ऑन कर देंगे और F0/1 पे जाके यहाँ पर 254 दे देंगे और इसको पावर ऑन कर देंगे। तो ये मैंने डिवाइसेस को कॉन्फ़िगर कर दिया और यहाँ पर होम पीसी पर आएँगे और यहाँ पर हमको क्या करना है, ये जो है यहाँ पर 192.168.1.10 दे देंगे और गेटवे हमारा क्या रहेगा 1.254 रहेगा। ठीक है, तो इतना कॉन्फ़िगर करने के बाद मैंने सारी डिवाइसेस पर आईपी को कॉन्फ़िगर कर दिया है। अब आईपी कॉन्फ़िगर करने के बाद मुझे क्या करना है, इनके बीच में रूटिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करना है। तो R1 और R2 पर हम डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करेंगे। तो यहाँ पर डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करने के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, होस्ट नेम यहाँ पर कर देते हैं R1 और इस पे आईपी रूट डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करने के लिए कोई भी आईपी हो, कोई भी सबनेट मास्क हो, उसको मुझे कहाँ पर ट्रांसफ़र करना है, आपको 2 की तरफ ट्रांसफ़र करना है। तो .2 की तरफ ट्रांसफ़र करना है, एंटर कर देंगे। इसी तरह से R2 पर आपको डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर करना है, एग्ज़िट कर दीजिए और आईपी रूट लिखेंगे 0.0.0 सबनेट मास्क कुछ भी हो और इसको किधर ट्रांसफ़र करना है, कोई भी रूट आए, इसको मुझे यहाँ पर 5 की तरफ ट्रांसफ़र करना है। तो यहाँ पर आईपी दे देंगे 203.168.5 दे देंगे, एंटर कर देंगे। ठीक है, अब हमको आईएसपी का राउटर कॉन्फ़िगर करना है। देखिए आईएसपी के राउटर में क्या होता है, जितने भी पब्लिक प्राइवेट रूट होते हैं, इनको डिनाई कर दिया जाता है। ठीक, तो एग्ज़ाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको जो है बताऊँ, मैं थ्योरी में आपको बता चुका हूँ प्राइवेट आईपी रेंज क्या होती है। तो यहाँ पर एसीएल जो कि मैं अगली वीडियो बनाऊँगा एसीएल पर बेस होके, तो जो कि एसीएल पर बेस होगी, तो आपको अभी सिर्फ समझ लेना है। तो एक्सेस लिस्ट कमांड होता है, यहाँ पर नंबर दे देंगे और डिनाई करना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, तो जो मेरी एसीएल होती है, वो क्लास ए का क्या नेटवर्क होता है 10.0.0.0 और वाइल्ड कार्ड मास्क दिया जाता है तो 0.255.255.255 यहाँ पर दिया जाता है, तो इसको डिनाई कर दिया। फिर उसके बाद बी क्लास का नेटवर्क यहाँ पर प्राइवेट आईपी का देना है, तो 172.16. यहाँ पर जो है क्या देना है 0.0 देना है। फिर आपको क्या करना है, वाइल्ड कार्ड मास्क देना है, तो 172.16.00/12 होता है प्राइवेट आईपी का रेंज। तो उसका वाइल्ड कार्ड निकालोगे तो क्या बनेगा 0.15.255.255 बनेगा। कैसे निकाला जाता है ये EIGRP वाली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हमको क्या करना है, क्लास सी का जो है आपको लिखना है 192.168.0.0 और जो है इसका वाइल्ड कार्ड मास्क आप लिखेंगे तो 255.255 एंटर कर देंगे और इसको किसी एक इंटरफेस में जाके अप्लाई करना होता है। तो इंटरफेस हम आईएसपी का कौन सा लेंगे, F0/0 ले लेते हैं, F0/0 और अप्लाई करने के लिए आईपी एक्सेस ग्रुप जो एसीएल नंबर था 1 और इन पर अप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने क्या किया, अब जो है यहाँ पर हमने ये बता दिया कि जो है अगर कोई भी किसी भी पैकेट ये होती है तो उसको आपको क्या करना है, डिनाई कर देना है, तो वो पब्लिक नेटवर्क पर जाएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये एक हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगर कर दिया। अब इस रूट इसको ये पता होना चाहिए कि अगर इधर तो यहाँ पर देखिए ये जो हमारा ये पीसी है, सर्वर है, अब इसको अगर जाना है, ये हमारा क्या है पब्लिक नेटवर्क है। यहाँ पर अगर आप देखोगे ये पूरा हमारा पब्लिक नेटवर्क है। तो पब्लिक नेटवर्क पर पैकेट को भेजना है तो पब्लिक आईपी होनी चाहिए। तो हमको पब्लिक आईपी आईएसपी से परचेज करनी होगी, तो 100.100.100.1 मैंने परचेज की /30 पर। ठीक है, तो अब ये सर्वर के लिए, तो ये इंटरनल लोग तो इस सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं, एक्सटर्नली सर्वर को एक्सेस करना है तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, नेट कॉन्फ़िगर करना है, स्टैटिक नेट। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, तो सबसे पहले ये जो आईएसपी को का राउटर है, इस पे मुझे ये बताना पड़ेगा, यहाँ पर हम आ जाते हैं
ISP के राउटर पर एग्जिट करते हैं और होस्ट नेम हम क्या दे देते हैं, ISP। और यहाँ पर हमको क्या करना है, रूट डिफाइन करना है, IP रूट। तो 100 का जो है हमने नेटवर्क लिया हुआ है, तो यहाँ पर लिखेंगे 100.100. जो है यहाँ पर 0 ले लीजिए, फिर उसका वाइल्ड कार्ड मास्क /30 के अकॉर्डिंग, तो 00। यहाँ पर जो है आपको क्या देना है, सबनेट मास्क दिया जाता है, तो 255.255.252। और फिर एग्जिट इंटरफेस किधर वाल भेजना है, तो अगर देखेंगे यहाँ पर, तो अगर ये PC 100 के नेटवर्क पे आएगा, क्योंकि हम सर्वर को पब्लिक IP से एक्सेस करेंगे, तो यहाँ पर ये भेजेगा किधर वाल भेजे, इस राउटर पे भेजे। तो इसका क्या है, 203.0.213 एक 1 है, तो ये पब्लिक IP यहाँ पर डालनी है। तो 203.0.113.1 यहाँ पर डाल के एंटर कर देंगे। इसी तरह से अगर जो है यहाँ से इस तरफ जाना है, तो ये भी एक रूट ऐड करना होगा। तो यहाँ पर हम जो है रूट ऐड कर देते हैं कि 192.168.1.0 के नेटवर्क पे जाना है, जिसका सबनेट मास्क ये है। तो उसको जो है आप किधर भेज दो, 203.0.113 डॉट किस पर भेज दो, 6 पर भेज दो। ठीक है, एंटर कर दिया। ठीक, तो अभी मैं आपको दिखाऊं यहाँ से पिंग करके, तो आप देखेंगे रिप्लाई नहीं आएगा। 192.168 आपको जो है 1.10 पर अगर एंटर करें, तो आप देखेंगे रिप्लाई नहीं आएगा। दोबारा फिर से ट्राई कर लेते हैं। तो जैसा आपने देखा कि आपको रिप्लाई नहीं मिल रहा है। अब हमको क्या करना है, R1 पर हमको स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करना है। तो कोई भी नेट कॉन्फ़िगर करना हो, पहले आपको ये बताना होता है कौन सा इंटरफेस पर आपका इंटरनल नेटवर्क है और कौन से इंटरफेस पर आपका एक्सटर्नल यानी इंटरनेट कनेक्ट है। तो सबसे पहले हम इंटरफेस F0/0 पे चलते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं IP नेट इनसाइड, यानी ये हमारा इंटरनल नेटवर्क है। और F0/1 पे लिखेंगे IP नेट आउटसाइड, यानी ये हमारा आउटसाइड यानी एक्सटर्नल नेटवर्क है। इतना लिखने के बाद ग्लोबल मोड पे आ जाएंगे और ग्लोबल मोड पे आपको कमांड चलानी है IP नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक। अब इतना लिखने के बाद आपको अपनी प्राइवेट IP देनी है। तो हमारा जो प्राइवेट IP है 192.168.0.200, इसको जो है हमको क्या करना है, एक पब्लिक IP देनी है 100.100.100.1। ठीक है, ये पब्लिक IP देनी है। ठीक, अब हमको क्या करना है, इसको हमने नेट को कॉन्फ़िगर कर दिया। तो अब हम सर्वर से जो है अपने क्लाइंट को पिंग करके देखते हैं। तो सर्वर से क्लाइंट को पिंग करने के लिए सर्वर पे जाएंगे, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाएंगे और यहाँ पर हम लोग जो है IP डालेंगे अपने सर्वर की। तो यहाँ से हम लिखेंगे पिंग 192.168.1.10, एंटर करेंगे तो देखिए रिप्लाई आना शुरू हो गया है। इसी तरह से हम अपने क्लाइंट को अगर अपने मतलब घर से अपने सर्वर को अगर एक्सेस करना चाहते हैं, तो सबसे पहले रिप्लाई आना ज़रूरी है। तो यहाँ पर पिन करेंगे 100.100.100.1 को, जो कि जो है हमारे सर्वर का पब्लिक IP है। तो देखिए सक्सेसफुली रिप्लाई आ रहा है, और अगर सक्सेसफुली रिप्लाई आ रहा है तो मैं यहाँ से अपने सर्वर को एक्सेस कर सकता हूँ, यानी इस PC से अपने सर्वर को एक्सेस कर सकता हूँ। तो इंटरनल भी नेटवर्क एक्सेस हो रहा है और आउट यानी बाहर एक्सटर्नल नेटवर्क से अपने इंटरनल नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए हम स्टैटिक नेट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं आपको प्रिविलेज मोड पर जाके स्टैटिक्स दिखाऊं या ट्रांसलेशन टेबल दिखाऊं नेट की, तो लिखेंगे शो IP नेट ट्रांसलेशन। ठीक है, एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये दिखा रहा है, ये इनसाइड लोकल IP है उसकी, और ये उसका जो है इनसाइड ग्लोबल IP है। आउटसाइड लोकल हमेशा 1 डॉट यानी जो रहता है, आउटसाइड ग्लोबल ये चेंज नहीं होता है, ये फिक्स होता है। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पर शो कर रहा है शो IP नेट स्टैटिक्स। अगर आप देखेंगे तो यहाँ से आपको दिख रहा है कि एक स्टैटिक रूट कॉन्फ़िगर किया गया है। ठीक है, यहाँ पर जो इन आपके आउटसाइड इंटरफेस है वो F0/1 है, इनसाइड आपका 0/1 है। 12 हिट्स हुई हैं और 12 मिस भी हुई हैं। ठीक है, एक्सपायर्ड ट्रांसलेशन 8 हुई है। तो मैंने 2 बार पिंग किया था, तो जो है ये जो है 448 ट्रांसलेशन एक्सपायर हो चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर ट्रांसलेशन होता है।